अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज की इस वीडियो में जो है हम लोग जनवरी का मंथ का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और इसमें आपको पता है ये जो है किसका है, कुमार गौरव का करंट अफेयर है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कुमार गौरव सर जो है उनका करंट अफेयर है। 1 से लेके 31 जनवरी तक टोटल डे टू डे जो है इसमें करंट अफेयर दिया गया है। आपको पता है कि एक दिन में जो है 10 करंट अफेयर सर पढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि टोटल जो चला कितना दिन, 26 दिन, 26 गुना 10 कीजिएगा तो ये 260 दिन हुआ है। 260 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर जनवरी मंथ का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और हम इसको बहुत ही कम समय में आपको तैयारी करवा देंगे। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं और यहाँ पर इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। जो भी टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर जाइएगा। और यहाँ दिया गया है 1 जनवरी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 1 जनवरी आएगा, फिर 2 जनवरी, 3 जनवरी, इसी तरह लगातार जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप, जिसका कोड है CR450, किसने लॉन्च किया? ये क्या है? चीन ने। किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। इसी तरह हम लोग स्पीड करते हुए देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किसने लॉन्च किया? किससे लॉन्च किया है? तो ये PSLV-C60 से लॉन्च किया है। किससे किया है? PSLV-C60 से लॉन्च किया है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा आपको इसरो का वर्तमान गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ हो जाएगा, ठीक है। इसरो की बात करेगा, इसरो का गठन कब हुआ था, तो याद रखनी है इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त बोल सकते हैं 1969 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने वाले मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है? तो यह हो जाएगा दक्षिण कोरिया। कौन हो जाएंगे? दक्षिण कोरिया राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे की सवाल देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? केरल राज्य को। किसको क्या है? केरल राज्य को क्या है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कचरा से। किससे है? यहाँ पर पूछा जाएगा केसलर सिंड्रोम का जो है संबंध किससे हो जाएगा? अंतरिक्ष कचरा से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बेस्टिंग और ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो जिमी कार्टर की बात करेगा तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, USA, ठीक है। और अभी यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो याद रखनी है आपको, हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। कौन हो जाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के राष्ट्रपति? ये तो हो गया USA का था। हाल ही में 7वां महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बन रही है? तो याद रखिएगा इसका नाम हो जाएगा काम्या कीर्तिकेयन। क्या बोलेंगे? काम्या कीर्तिकेयन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के भाषा संबंधी व जिसने लॉन्च किया है वह कौन राज्य हो जाएगा? तो गुजरात राज्य हो जाएगा। कौन राज्य हो जाएगा? गुजरात राज्य हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कांगड़िया नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये सिक्किम में हुआ। तो याद रखिएगा कांगड़े नृत्य महोत्सव कहाँ हुआ? तो सिक्किम में हुआ, ठीक है। ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया। और 11वां क्वेश्चन दिखेगा, हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग अ कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है और ये इसने किसने जीता है? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो भारत में चीन सीमा पर किया गया और ये कहाँ पर किया गया है? लद्दाख में। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने। किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मूर्ति को किया गया है। किसको किया गया है? संजय मूर्ति को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग केक बोलते हैं, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। 148 आर्टिकल में जो है इसका वर्णन किया गया है। और अभी आपको पूछा जाएगा कि RBI का गवर्नर किसको बनाया गया? यहाँ जो संजीव खन्ना है ये आपका क्या बना है? तो याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश। बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या बना है? मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बात करिएगा RBI का गवर्नर किसको बनाया गया है? संजय मल्होत्रा को। क्या बोलेंगे? संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए
आगे की सवाल देखिएगा। अब जो है आपका 1 जनवरी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 2 जनवरी के क्वेश्चन को, ठीक है? पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो वर्ष 2029 में तक। कब तक किया है? वर्ष 2029 तक जो है स्थापित करने की घोषणा किया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन-सी थीम निर्धारित की है? तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे तो यानी यूएनओ की बात करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास दिवस, ये सभी बात को एकदम याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया। किसने किया? जासूसी उपग्रह की बात करिएगा तो ये किसने किया है? दक्षिण कोरिया में। और इसका मिशन भी याद रखिएगा, मिशन क्या हो जाएगा? 425 को याद रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया था? तो इंदौर ने। किसने किया है? इंदौर ने किया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ईसीटीए आर्थिक समझौते संबंध का संबंध किससे हो जाएगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो जाएगा। किसके बीच हो जाएगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो जाएगा। हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्य योजना का संबंध किससे हो जाएगा? इनफ्लीबेंट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इनफ्लीबनेट का हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे हम लोग। हाल ही में वर्ष 1984 में भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटाना कार्य शुरू किया गया। ये कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो है कौन सा गैस का रसाव हुआ था? तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसनाइट का। क्या बोलेंगे? मिथाइल आइसोसनाइट का हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ठीक है? चलिए आगे की सवाल देखिएगा। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? पश्चिम बंगाल ने। किसने जीता? पश्चिम बंगाल ने जीता। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा डीबीएस बैंक। ये सब क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो विद्यार्थी नहीं पढ़ के जाते हैं उसका नाम हो जाएगा रजत वर्मा। क्या हो जाएगा? रजत वर्मा हो जाएगा, ठीक है? अभी आपको हमने बताया कि आरबीआई का गवर्नर किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा संजय मल्होत्रा को। किसको बनाया गया? संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? पंजाब ने। किसने किया? पंजाब ने किया, ठीक है? तो यहाँ तक जो है हमने 10 क्वेश्चन दिखा दिया आपको। 2 तारीख का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 3 तारीख में जाएंगे। देखिए इस तरह से होगा, अगर आप पीडीएफ दे देंगे तो आप भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम जो आपको बताएंगे यहाँ से आपको ज़्यादा याद होगा और कम समय में याद कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो किस रॉकेट ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया? तो GSLV F-15 को लॉन्च किया है। ये चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा? तो न्यूट्रॉनों से हो जाएगा। और न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया था? तो याद रखनी है पाउली ने किया था। किसने किया था? पाउली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो आपको पता है 4 व्यक्ति को दिया गया है। और 4 व्यक्ति कौन कौन है? डी गुकेश है, मनु भाकर है, हरमनप्रीत सिंह है और प्रवीण कुमार है। ये चारों को एकदम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कितने प्रतिशत की कमी आई? तो 7.93%। क्या बोलेंगे? 7.93% की कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो एयर इंडिया। कौन हो जाएगा? घरेलू मार्गों पर कौन किया है? तो याद रखिएगा एयर इंडिया किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ 13.54 मिनट में दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइट्स चंबेट का संबंध किससे हो जाएगा? तो केन्या से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका नाम रखिएगा बीट्राइस। क्या बोलेंगे? बीट्राइस चेवेट, ठीक है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, नाम आपको पूछा जाएगा। और इन्होंने क्या किया? 5 किलोमीटर के रनिंग में जो है कितना मिनट में मार दिया? 13 मिनट 54 सेकंड में इन्होंने पूरा कर दिया। और ये किस देश के रहने वाले हैं? केन्या देश के रहने वाले हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल बताया? तो ये वर्ष 2024 को जो है गर्म साल बताया। तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात करेगा तो इसको किया गया भुवनेश कुमार को। किसको किया गया है? भुवनेश कुमार को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ हुई? गुजरात में। कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। और सबसे अगर तटरेखीय रेखा अगर पूछेगा कि लंबी किसकी है, तो ये भी गुजरात का हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 जनवरी। यहाँ पर बात करेंगे डीआरडीओ, देखिए इसको समझ लीजिए। डीआरडीओ का गठन की बात करिएगा, इनका गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1958 को हुए थे, ठीक है?
इसीलिए 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर अगर आपको पूछा जाएगा तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली। और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? तो याद रखिएगा समीर कामंत है। कौन है जाएँगे? समीर कामंत हो जाएँगे, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से। चलिए 3 तारीख कंप्लीट हो गया, अब हम लोग चलेंगे 4 तारीख की तरफ। 4 तारीख 4 जनवरी को देखिए कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस मामलों में तीव्रता दर्ज कहाँ पर हुई है? तो चीन में हुई है। कहाँ पर हुई है? चीन में हुई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? सोमालिया को चुना गया है। किसको चुना गया है? सोमालिया को चुना गया है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। हाल ही में 3 दशक के बाद लॉसेन खदान से तांबे का निर्यात पर किसने प्रारंभ किया है? तो ओमान देश ने किया है। किसने किया है? ओमान ने किया है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वर्ष 2025 और इसके बाद जन्म लेने वाली बच्ची को नई पीढ़ी का नाम दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा जनरेशन बीटा के नाम से जानते हैं। किसके? जनरेशन बीटा के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि के डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया? तो आईआईटी मद्रास ने किया। किसने किया है? प्रोजेक्ट विस्तार की बात करेगा तो किसने किया है? तो याद रखिएगा आईआईटी मद्रास ने। और किस क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने के लिए? तो कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 883वां उर्स कहाँ प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान में हुआ। कहाँ पर हुआ? राजस्थान में हुआ। और मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करेगा, इसका कब्र कहाँ पर है? तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिख दांत परियोजना किसने प्रारंभ किया? सिख दांत परियोजना किसने किया है? पंजाब राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है? हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों में निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? किसने किया है? तो याद रखनी है अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे 6 जनवरी को, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग बस बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लियोनेस मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? तो यूएसए ने किया है। किसने किया है? यूएसए ने किया है। एडी वार और लियोनेल मेसी का संबंध किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा फुटबॉल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया? तारा और तेजस को। खो खो का याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तारा और तेजस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति से था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा पोखरण में हुआ था। ये चीज ध्यान देनी है, जो कि एक प्रकार का बोल सकते थे असफल रह गया था, ठीक है? चलिए आगे की सवाल देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा किया? तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात करेगा तो वर्ष 2022 और 23 को गणना में के लिए लिख रखा है, आधार के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ किया? तो एसबीआई ने। किसने किया है? एसबीआई ने किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तेलंगाना में हुआ। कहाँ पर हुआ? जानो मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो याद रखिएगा तेलंगाना में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे घोषणा बनाया है? तो जम्मू कश्मीर को बनाया गया है। हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? तो उत्तराखंड ने। किसने किया है? उत्तराखंड ने। बढ़ेंगे हम लोग 7 जनवरी की तरफ। 7 जनवरी देखेंगे, हाल ही में पोएम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों का अंकुरन हुआ? तो लोबिया का। किसका हुआ? लोबिया का हुआ। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया का कौन से स्थान पर है? तीसरा का स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीड्स 24 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो गुजरात राज्य को मिला। ये भी हमने पहले भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के जनरेशन बीटा का पहली बेली बॉय कहां पर हुआ? मिजोरम में हुआ। हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान कौन है? लंदन है, ठीक है? और भारत की बात करेगा तो ये हो जाएगा चौथा हो जाएगा, ठीक है? चलिए, एशिया का सबसे बड़ा एरो स्पेस या एयर इंडिया 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बंगलुरु में किया गया। और यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा? कैंप गोड़ा हवाई अड्डा है, ठीक है? चलिए, हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकसित किसने किया है? तो ये याद रखिएगा CSIR
CSIR के द्वारा किया गया है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये 1275 बिहार दरोगा में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराक्स फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो महाराष्ट्र राज्य में हुआ। कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र राज्य में। और क्या पूछेगा? नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से, याद रखिएगा, फराल सखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु में। कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु में। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये जो है याद रखिएगा, बैल के साथ जो है इसमें युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक या और याद रखिएगा इससे रिलेटेड, कंबाला। कंबाला कहाँ का है? कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। इसमें जो है याद रखिएगा भैंस के साथ युद्ध लड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कहाँ मनाया जाता है? 5 जनवरी को। कब मनाते हैं? 5 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 जनवरी को हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? त्रिनाद और टोबैको को। किसको बोलेंगे? त्रिनाद और टोबैको को चुना गया है। और ये प्रवासी दिवस किसके मनाते हैं? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। और ये किस दिन था? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो ओडिशा राज्य ने। किसको? बेमोमोस बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो ओडिशा राज्य ने। हाल ही में रहे भरतपोल पोर्टल का संबंध किससे हो जाएगा? सीबीआई से। भरतपोल पोर्टल का संबंध किससे हो जाएगा? सीबीआई से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहां पर किया? सिक्किम में किया। ठीक है, 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? याद रखिएगा द ब्रूट लिस्ट को मिला है। किसको मिला है? द ब्रूट लिस्ट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे नाड़ी तरंगनी का संबंध किससे हो जाएगा? आयुर्वेदिक डायस्ट्रोनिक को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक, ठीक है, उपकरण से संबंधित हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नाड़ी तरंगनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 7.1 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप आया? तो नेपाल में। कहां पर आया? नेपाल में। हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया? तो असम राज्य ने। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? जस्टिन ट्रूडो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? कनाडा के थे। और यहाँ पर से इसने क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे 9 जनवरी की। अक्सर 9 जनवरी हो गया। हाल ही में पहली बार आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर वार्ता हुई। ये कहां पर हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। कहां पर हुआ? इंडोनेशिया। यहां पर बात करेंगे एशियान। क्या बोलेंगे? आसियान की बात करेंगे। आसियान का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? जकार्ता हो जाएगा। कहां हो जाएगा? जकार्ता हो जाएगा। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन हो जाएंगे? प्राबो सुबियांतो। क्या हो जाएंगे? प्राबो सुबियांतो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। हाल ही में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ किया? तो ओडिशा राज्य ने। किसने किया? शहीद माधो सिंह खर्चा योजना किसने प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा ओडिशा राज्य ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया? 6.4%। क्या बोलेंगे? 6.4% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो इंडोनेशिया बना। कौन बना? इंडोनेशिया बना। हाल ही में थोक मूल सूचकांक के आधार पर वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया? प्रो रमेश चंद्र। क्या बोलेंगे? प्रोफेसर रमेश चंद्र के बोल सकते हैं अध्यक्षता में 18 सदस्य का कार्य समूह गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे में मुख्यालय का आधारशिला रखा है। कहां पर हो जाएगा? विशाखापट्टनम। क्या बोलेंगे? विशाखापट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 150,000। क्या बोलेंगे? 150,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बी नारायण को। किसको किया गया है? बी नारायणन को नियुक्त किया गया है। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहां बनेगा? दिल्ली में बनेगा। कहां पर बनेगा? दिल्ली में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 जनवरी 2025 करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं। हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार दुनिया का शीर्ष स्थान पर देश बना है? चीन। कौन बन गया है? चीन बन गया है। हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहां हुई? दुबई में हुई। भारत और याद रखिएगा तालिबान के बीच जो वार्ता हुई कहां पर हुई? दुबई में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किसने किया? यूएसए ने किया। किसने किया? यूएसए ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रानी हत्शेपुस्तुप लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहां पर हुई? मिस्र में हुई। कहां पर हुई? मिस्र में हुई। हाल ही में याद रखिएगा क्लाउड इसके
की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। कौन मिला है? दूसरा। हाल ही में दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रतीश नंदी कौन थे? तो वरिष्ठ पत्रकार थे। क्या बोलेंगे? या राज्यसभा के सदस्य थे और इसका मृत्यु हो गया है। नाम क्या था? प्रतीश नंदी। और ये याद रखिएगा क्या थे? वरिष्ठ पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता? तो ब्रिटेन में जीता। कहाँ पर जीता? ब्रिटेन में जीता। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गुरु डाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने किया है। किसने किया है? कर्नाटक राज्य ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया सेक्लेड MTG20 पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा? अमिताभ कांत से हो जाएगा। तो ये पुस्तक को याद रखिएगा। MG20 याद रखिएगा। MTG20 को याद रखनी है, अमिताभ कांत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 11 जनवरी के क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 123वां स्थान मिला है। क्या बोलेंगे? यहीं प्रेस सूचकांक की बात करेंगे तो प्रेस सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? 159 मिला है। ठीक है। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल के लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाले दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन बना है? मुंबई बना है। कौन बना है? मुंबई बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो जोसेफ ऑन को। किसको बोलेंगे? जोसेफ ऑन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 40 साल के बाद फिर से लागू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 50वां स्थान मिला है। क्या मिलेगा? 85वां स्थान मिला है। और सबसे वन पर कौन है? तो याद रखिएगा सिंगापुर लगभग है। क्या बोलेंगे? सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है। चलिए। गणतंत्र दिवस परेड 2025 का कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा? तो मौसम विज्ञान विभाग। क्या बोलेंगे? मौसम विज्ञान विभाग जो है प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पिन श्रेणी में पनडुब्बी कौन सी हो जाएगा? तो बागसीर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? बागसीर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया? फोन पे ने, ICICI बैंक ने और लेमार्ट ने। ठीक है। चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च किया? पार्थ योजना जो है याद रखिएगा मध्य प्रदेश ने किया। किसने किया? मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 जनवरी के क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्री संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? सिल्वर नोटिस जारी किया। याद रखिएगा इंटरपोल ने जो लॉन्ड्रिंग संपत्ति का पता लगाने के लिए जो है कौन सा नोटिस जारी किया? तो सिल्वर नोटिस जारी किया। हाल ही में चर्चा में रहे 32 मंजिल ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे हो जाएगा? ब्लू ओरिजन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू ओरिजन से हो जाएगा। हाल ही में कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के अनुसार 2024 में पृथ्वी पर कितना तापमान दर्ज हुई? तो याद रखिएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलेंगे? 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है याद रखिएगा दर्ज हुआ है। ठीक है। चलिए। आगे की सवाल देखेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में भारत का दुनिया का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान रहा है। हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पर और चल समुद्र तट का संबंध किससे हो जाएगा? केरल से हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रेंड एंड ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया? तो नीरज चोपड़ा। किसे किया है? नीरज चोपड़ा को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो देवजीत सेठिया को। किसको बोलेंगे? BCCI सचिव पद पर। सचिव पूछेगा तो याद रखिएगा सेठिया को। किसको? देवजीत सेठिया को। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाते हैं? 12 जनवरी मनाते हैं। और किसके दिवस पर? तो याद रखिएगा यह हो जाएगा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। क्या बोलेंगे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगा? बंगलुरु में। कहाँ पर? बंगलुरु में। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संस्कृति गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया? प्रयागराज। कहाँ पर किया? प्रयागराज में। ठीक है। चलिए। आगे की सवाल देखेंगे। 14 जनवरी के। हाल ही में IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? पश्चिमी घाट को। क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट को किया है। हाल ही में विश्व के पहले क्रायो
बॉर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? डब्ल्यूईएफ ने। क्या बोलेंगे? डब्ल्यूईएफ ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहा गुलामी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा हो जाएगा? अमोनियम फास्फेट हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया? 30 गीगावाट। क्या बोलेंगे? 30 गीगावाट का इसने जो है रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर किया? जम्मू कश्मीर में। एक और याद रखेगा, अटल सुरंग। क्या बोलेंगे? अटल सुरंग याद रखनी है। अटल सुरंग याद रखेगा। पहले इसका नाम था रोहतांग सुरंग। क्या बोलेंगे? रोहतांग सुरंग था। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इसकी लंबाई पूछा जाता है तो 9.02 किलोमीटर को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो याद रखिएगा, इरा यादव ने। किसने बनाया? इरा यादव ने बनाया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इन रोड परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा? प्राकृतिक रबर से हो जाएगा। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक रबर का हो जाएगा। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? तो याद रखिएगा, आइसोप्रीन। क्या बोलेंगे? आइसोप्रीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 20 डिग्री सेल्सियस प्लस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा। जो भी सैनिक जो है बर्फ पर रहते हैं उसके द्वारा यह जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 जनवरी 2025 के क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में क्रोएशिया में के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ? तो क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो जोरान मिल नोविक बने। कौन बने? जोरान मिल नोविक बने, ठीक है। हाल ही में भारत बिग डाटा और डेटा विज्ञान के पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति यूएनसीआईबीडी में हुआ शामिल है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमोसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया? तो गिद्ध पर। किस पे लगाया? गिद्ध जो है, गिद्ध याद रखिएगा। जो भी पशु को ये दवा दिया जाता था, मतलब गाय को दिया गया, गाय की मृत्यु के बाद उसको कौन खाता था? तो गिद्ध जो है अपघटक के रूप में आते हैं, तो गाय को खाता था। उसके बाद गिद्ध का संख्या में कमी दर्ज हुआ, इसीलिए इसको प्रतिरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पर होगा? पुणे, महाराष्ट्र में। हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला काउंटर चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे, महाराष्ट्र में। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद। कहाँ पर हो जाएगा? निजामाबाद। हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ पर हुआ? राजस्थान में। तो याद रखिएगा, नाग जो है MK2, याद रखिएगा, नाग MK2 टैंक मिसाइल, ये टैंक रोधी मिसाइल है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मणिपुर में। मणिपुर का एक और याद रखिएगा, यहाँ पर होता है कुकी। कुकी जनजाति भी है और कुकी नृत्य भी है। हाल ही में LBM3 वाहन परियोजना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? विक्टर जोसेफ को। किसको किया गया है? विक्टर जोसेफ को किया गया है। हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो रियाद में। कहाँ पर हुआ? रियाद में प्रारंभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 जनवरी के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया? रूस ने किया। और कुडमकुलन और एक याद रखिएगा कलपक्कम। कलपक्कम भी कहाँ पर है? परमाणु संयंत्र, तो याद रखिएगा ये भी जो है तमिलनाडु में ही है। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे 70 गेंदों में दशक देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल किया? स्मृति मंधाना ने। अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के सबसे तेज शतक, 70 गेंदों में 100 रन बनाया। किसने बनाया? स्मृति मंधाना ने। हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की घोषणा किया है? तो मकराने। क्या बोलेंगे? मकराने को बनाने की घोषणा किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया? अजीत कुमार मोहंती। क्या बोलेंगे? परमाणु ऊर्जा के आयोग के पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया? तो अजीत कुमार मोहंती के द्वारा। हाल ही में लॉर्सन एंड ट्रूबो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को लॉन्च किया गया है चेन्नई में। कहां पर किया गया है? चेन्नई में। हाल ही में किस यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला? तो याद रखिएगा चराइदेव मौदम, और ये कहां पर है? असम में है। असम में याद रखिएगा एक वंश था अहोम वंश, ओहम वंश के कब्रगाह को बोलते हैं, तो ये चीज ध्यान देनी है। मवेशियों के संबंधी कनुमा महोत्सव प्रारंभ कहाँ हुआ? तेलंगाना में। कहाँ पर हुआ? तेलंगाना में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में ICR NBAGR हरियाणा में स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किससे है? हिमाचल प्रदेश से। कहां से हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई
वाटरशेड विकास परियोजना को स्वीकृति किसने दिया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिया। किसने दिया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में डॉक्टर एस के चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड, याद रखिएगा, प्रिविलेंस का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा। और जगदीप धनखड़ कौन है? तो उपराष्ट्रपति हैं। क्या बोलेंगे? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 17 जनवरी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान में कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया गया? तो डेविल स्ट्राइक। क्या बोलेंगे? डेविल स्ट्राइक को प्रारंभ किया गया। हाल ही में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड के से किसे सम्मानित किया गया? सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड जो है तरुण दास को दिया गया। किसको दिया गया? तरुण दास को दिया गया। हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे हो जाएगा? जलवायु अनुकूल कृषि से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डंडी चिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां प्रारंभ करेगा? आंध्र प्रदेश में करेगा। कहां पर? आंध्र प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहे भागवात्सर का संबंध किससे है? स्मार्ट ड्रोन विरोधी सिस्टम। क्या बोलेंगे? स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से संबंधित है। हाल ही में भारतीय का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो पिक्सल और स्पेसएक्स ने। क्या बोलेंगे? पिक्सल और स्पेसएक्स ने किया है। हाल ही में एन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम की शांति समझौते कहाँ पर हुआ? तो दोहा में। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा में ये प्रारंभ हुआ। हाल ही में वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने किया है? ओडिशा राज्य ने। किसने किया है? ओडिशा राज्य ने किया है। हाल ही में मरकबिलिक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? केरल में होता है। कहाँ पर होता है? केरल में। और एक याद रखिएगा, ओनम। ओनम भी आपको कहाँ पर होता है? केरल में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 जनवरी के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 के में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 25वां मिला है। क्या बोलेंगे? फ्यूचर स्किल इंडेक्स में क्या मिला है? 25वां रैंक मिला है। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा? श्रीहरिकोटा। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया? तो बेंगलुरु में किया। कहाँ पर किया? बेंगलुरु में किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? बडनगर। बडनगर में हुआ। कहाँ पर हुआ? बडनगर में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में दुनिया का सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से बिग बॉय की खोज कहाँ पर हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये मकड़ी की प्रजाति है, ये भी चीज ध्यान देनी है। हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो निप्रेंद्र मिश्रा को। क्या बोलेंगे? निप्रेंद्र मिश्रा को क्या है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 कहां प्रारंभ होगा? तो मलेशिया में होगा। टी20 अंडर 19 टी20 विश्व कप, याद रखिएगा, महिला कहां प्रारंभ होगा? तो मलेशिया में होगा। हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईआईसी मेंस प्लेयर ऑफ द मेंस किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को। क्या बोलेंगे? जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 20 जनवरी के क्वेश्चन को देखेंगे। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में हमने पहले ही बता दिया, डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया। हाल ही में बहुदेशीय अभ्यास लॉ परोस पूर्वी हिंद महासागर में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? फ्रांस में। हाल ही में टेनिस इतिहास में पहले सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो नोवाक जोकोविच। किसने बनाया? नोवाक जोकोविच ने बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नोंगचू फर्स्ट कहाँ प्रारंभ हुआ? तो चीन में प्रारंभ हुआ। हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। हाल ही में आईएमएफ ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.5%। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना। क्या बोलेंगे? स्वामित्व योजना का संबंध किससे हो जाएगा? पंचायती राज मंत्रालय से। और पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचायती राज दिवस की बात करेगा तो हम लोग मनाते हैं 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए ट्रेस कैमेरियन इम्पैक्ट पुरस्कार, याद रखिएगा, गेस्ट क्रैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए, किसके लिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया, तो महाराष्ट्र में किया। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा, पटना में होगा। कहाँ पर होगा, पटना में होगा, तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21 जनवरी के क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन चिवालरस नाइट थर्ड का संबंध किससे हो जाएगा, तो दुबई से हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किससे हो जाएगा, मूसी इमारतों का संबंध, याद रखिएगा, मूसी नदी के तट पर बनाया गया है और ये कहां से संबंधित है, हैदराबाद से। भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा, इंडोनेशिया को। किसको करेगा, इंडोनेशिया को करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच में ग्लोबल लाइट हाउस के नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा, टायर निर्माता सीएट को और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग के चरण कारण किन्हें वर्जिन नारियल का संबंध कहाँ तय हो जाएगा, अंडमान निकोबार। तेल एक प्रकार का है वर्जिन नारियल, इसको जो जीआई टैग दिया गया है ये कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। किसको बोलेंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ। और इसका स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1939 में। कब किया गया था, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ, ओडिशा राज्य में हुआ। कहाँ पर हुआ, ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था, एन से यंग ने। किसने जीता था, एन से यंग ने जीता था। ठीक है, हाल ही में एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, कहाँ हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रही दी वर्ल्ड ऑफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा, पंकज मिश्रा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, पंकज मिश्रा से हो जाएगा। ठीक है, 22 जनवरी के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति, यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, जब राष्ट्रपति करेगा तो ये 47वें क्रम का हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। ठीक है, और उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो जेडी वेंस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जेडी वेंस हो जाएंगे। हाल ही में फोर्स के बिलियनर से सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो एलोन मस्क को मिला है। किसको मिला है, एलोन मस्क को मिला है। ठीक है, हाल ही में वर्ल्ड मॉन्टेन्यूमेंट्स, क्या बोलेंगे, मॉन्यूमेंट्स फंड के ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों में सूचित किया गया है, चंद्रमा को। किसको किया गया है, चंद्रमा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान मिला है, 7वां स्थान मिला। और सबसे कहां पर होता है कॉफी उत्पादन भारत में, याद रखिएगा, कर्नाटक में, कर्नाटक का बाबा बुदन की पहाड़ी पर। ठीक है, हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक 9वां भागीदार देश कौन बना है, नाइजीरिया बना है। हाल ही में 72 फीट के देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया गया, बंगलुरु में। हाल ही में एंटिटी लॉकर किसने लॉन्च किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, संजीव रंजन को। किसको, संजीव रंजन को। हाल ही में फ्लोमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। हाल ही में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, 21 जनवरी को। कब मनाया, 21 जनवरी को। आगे की सवाल देखेंगे 23 जनवरी के क्वेश्चन को, हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में है। एडेलमैन ट्रस्ट बेरीमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ने की आईटीआई सेवा रैंकिंग 2025 में किसे वैश्विक स्तर पर स्थान मिला है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या बोलेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायो प्लास्टिक से विकसित करने के लिए किसके सहयोग किया है, आईआईटी मद्रास को। किसको किया गया, आईआईटी मद्रास को। हाल ही में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्रांजन 155 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से विकसित किया गया है, फ्रांस के सहयोग से। किसके द्वारा, फ्रांस के सहयोग से। हाल ही में चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे हो जाएगा, विमान क्षेत्र से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, विमान क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 10वां वर्षगांठ मनाई है 22 जनवरी को। कब मनाया है, 22 जनवरी को। और ये कहां से स्टार्ट हुआ था, हरियाणा से। कहां से बोलेंगे, हरियाणा के पानीपत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस किससे संबंधित है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित हो जाएंगे। हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली का वा चाम
का शुभारंभ किसने किया है? केरल ने किया है। हाल ही में 10,000 रुपये का वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने प्रारंभ किया? छत्तीसगढ़ ने। किसने किया? छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 जनवरी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हाल ही में चर्चा में रही किशनगंगा और रेतले परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? चौथा में। और एशिया फायर पावर इंडेक्स में पूछेगा तो इसमें हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ग्लोबल डेटा में शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों में सूची में किस भारतीय बैंकों को शामिल किया गया? एचडीएफसी, आईसीसी और एसबीआई। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार प्रबंधन 2025 के लिए किसे चुना गया? तो याद रखिएगा इनक्वाइस को। किसको? इनक्वाइस को। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन करेगा? भारत करेगा। 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का आयोजन कहां पर होगा? भारत में होगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एयर स्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन, क्या बोलेंगे? सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु हो जाएगा। हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? मिजोरम बना है। ठीक है, हाल ही में पोंगसाउ दर्श अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। पोंगसाउ याद रखिएगा ये जो है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। 25 तारीख के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हाल ही में 55 में गोल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डेविड वेकहम, डाइनेवन और रिकेन यामामोटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों में ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला? एप्पल कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ? तो याद रखिएगा माइकल मार्टिन का। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? माइकल मार्टिन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च किया? संजय याद रखिएगा ये कहाँ पर? नई दिल्ली में लॉन्च किया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 जनवरी को। कब मनाया गया? 24 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ऑक्सर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसे नामांकन हासिल किया गया है? तो अनुजा को। हाल ही में 27वां अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? भारत में हुआ। हाल ही में वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहां प्रारंभ हुआ? मुंबई में हुआ। हाल ही में देश के दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा बना? स्मार्टफोन बना। ठीक है, आगे की क्वेश्चन देखेंगे 27 तारीख के क्वेश्चन को। हाल ही में ओसेड डील से बाहर होने की घोषणा किसने किया? तो यूएसए ने किया। हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ओडिशा राज्य को मिला है। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा, ये बोल सकते हैं इसका नाम है क्वार्टिस्मी, का संबंध किससे हो जाएगा? रक्त कैंसर से, ब्लड कैंसर से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन बना है? उदयपुर और इंदौर बना है। ठीक है, हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो याद रखिएगा वासुदेव नायर को, ओसामू सुजुकी को और श्रीमती सरदा सिन्हा को। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब का किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने जीता। किसने जीता? जैनिक सिनर ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस कब मनाया? 25 जनवरी को। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां बनाने की घोषणा किया है? तो जामनगर कहां पर है? गुजरात में है। हाल ही में बीएसएफ के ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान में किया गया। कहां पर बोलेंगे? राजस्थान में। 28 जनवरी के क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। किसने जीता? लुकाशेंको ने जीता। ठीक है, हाल ही में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को किया गया। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षण ने किस देश के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? तो मॉरिशस को। हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर कितनी है? तो 1.9% बोलेंगे। ठीक है, हाल ही में
मैरी लेमॉन क्रिकेट क्लब वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया? तो जय शाह को। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड, और उसकी जानकारी जो है संविधान के 44 नंबर आर्टिकल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता? तो ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। तो याद रखिएगा ये जो चिनार का पेड़ है ये कहाँ के लिए है? तो जम्मू कश्मीर का है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे आई ईसीआई मीडिया पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को किया गया। किसको किया गया? दूरदर्शन को किया गया है। 29 जनवरी के क्वेश्चन को देखेंगे, किस देश में आयोजित होने वाले पहले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया? पेरिस में। हाल ही में 2025 का समुदाय वर्ष किसने घोषित किया? यूएई ने किया। हाल ही में सर गरफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरस्कार क्रिकेटर ऑफ द आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को किया गया है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। हाल ही में तीसरी भारत इंडोनेशिया सीओ फोरम की बैठक कहां पर हुई? नई दिल्ली में। हाल ही में 38वां राष्ट्रीय खेल प्रारंभ कहां पर हुआ? उत्तराखंड में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हेलोकॉस्ट स्मरण दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? तो 27 जनवरी को मनाया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग विमान के लिए टाइप प्रमाण पत्र किस करने वाली पहली निजी कंपनी कौन है? तो इम्प्लेन कंपनी है। कौन बोलेंगे? इम्प्लेन कंपनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो दिया चितले ने जीता। किसने जीता? दिया चितले ने। हाल ही में इद्रम्मा आत्मीय भरोसा और इद्रम्मा इदियोल योजना का किसने प्रारंभ किया है? तेलंगाना राज्य ने किया है। हाल ही में चर्चा में रहे LID 568 का संबंध किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा विशालकाय ब्लैक होल से हो जाएगा। 30 तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल ऐप स्टोर और चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर हासिल करने वाली डीप सेक AI किसने विकसित किया है? चीन ने किया है। हाल ही में HSBC हुरून ग्लोबल इंडेक्स लिस्ट 2025-24 का पहला संस्करण में किस शख्स को स्थान मिला है? सत्यम नडेला को मिला है। हाल ही में इसरो ने अपना 100वां ये NBS-02 किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो GSLV F-15 को। ये पहले भी हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो इजराइल ने लगाया। हाल ही में गोंड आदिवासी त्योहार नोगावा यात्रा, क्या बोलेंगे? नगोवा यात्रा कहां प्रारंभ हुआ? तेलंगाना में हुआ। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश को। हाल ही में लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक है, आगे की तरफ क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाए जाते हैं? 29 जनवरी को। हाल ही में उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती किसने मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश ने दिया है। हाल ही में T20I के बिना आउट हुए 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तिलक वर्मा ने बनाया। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 31 जनवरी के क्वेश्चन को, फोर्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिला कौन है? उर्मिला ओसेर है, किरण ममजुदार है और शीला पटेल है। ठीक है, हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर का उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किसने दिया? बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने का घोषणा किया है? तो डिब्रूगढ़ को। क्या बोलेंगे? असम का राजधानी कहाँ हो जाएगा? डिब्रूगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितनी बजट जारी किया है? 34,300 करोड़ रुपया। हाल ही में 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहां पर हुआ? गोवा में हुआ। हाल ही में भारत का सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए हाल ही में लतिका कट का निधन हुआ, इनका संबंध किससे हो जाएगा? मूर्ति निर्माण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में IS पोर्टल किसने लॉन्च किया? सेबी ने किया। सेबी का गठन कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? यह मुंबई में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? मुंबई। और इसके अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बूच हो जाएंगे। हाल ही में मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की व आकाशगंगा में 32 गुना बड़ी इक्का था जो
आकाशगंगा की खोज की। मीरकेट टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। हाल ही में मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तंजानिया में हुआ। तो ये आज का क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा? ये ठीक लगा, नहीं लगा, पता नहीं, हमने प्रयास किया आपको बेस्ट देने के लिए। इसी तरह से अगर आपको ये ठीक वीडियो लगा होगा, जनवरी का करवा दिया, हम आपको फरवरी का भी करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग शाम के वीडियो में। और शाम का जो आज का वीडियो है इसमें 50 नंबर का क्वेश्चन का आएगा और इसमें बिहार दरोगा के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले क्वेश्चन है उसमें अगर 50 में आपका अगर 30 नंबर आ जा रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज्यादा बेहतर मानी जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।